बहुत समय पहले किंगनी नाम की एक नदी थी। देखने में वो बहुत ही सुंदर थी और उस नदी के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उन पेड़ पौधों में एक बहुत ही अच्छा अंजीर का पेड़ था। उसमें बहुत सारे अंजीर लटके हुए थे और उस पेड़ पर दो दोस्त रहा करते थे, वालन और गिलहरी। ये पका हुआ मेरा है। हाँ यही है, तू ले ले। वाह, ये अंजीर कितनी मीठी चीज है। ये अंजीर कितनी मीठी है। मुझे भी एक मिला। मजा आ गया। सच कहूँ तो अंजीर के स्वाद के कारण मैंने भी खूब खाया है। मुझे भी अंजीर दोगे क्या? बहुत भूख लग रही है। हैं? मगरमच्छ फल खाता है क्या? क्यों, मगरमच्छ फल नहीं खा सकता है? भाई, बहुत ही मीठे फल हैं। और मिलेगा क्या? खाते रहो, और भी देता हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरा पेट भर गया है। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मुर्कन नाम है मेरा। और तुम्हारा नाम क्या है? वालन बंदर। ये कन्नन गिलहरी है। ठीक है दोस्त लोग, फिर मिलते हैं। ठीक है। मगरमच्छ, क्या तुम इसे जानते हो? क्या वो दोस्ती के लिए सही है? ऐसा किसने कहा? बेचारा मगरमच्छ। बेचारा? वो एक मगरमच्छ है जो मौका मिलने पर प्राणियों को खा जाता है, समझे तुम? वो हम दोनों को भी खा जाएगा। हमें उससे दूर रहना चाहिए। अरे वाह! इस झील के पास पहाड़ी के ढलानों पर अच्छे पके हुए केले हैं। तुमने देखा क्या? कहाँ पर? वो पहाड़ी के ढलान पर। चलो वहाँ चलते हैं। ओ नहीं, मैं नहीं चलूँगा। तुम जाओ और खाओ। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और तुम हो कि? नहीं, तुम जाओ। मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। वो शायद वो मगरमच्छ होगा। हाँ, तो क्या हुआ? जब तुम्हें नया दोस्त मिल गया, तुमने इस पुराने दोस्त को छोड़ दिया। सच है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। किंगनी नदी के दूसरी ओर चट्टानों में एक मगरमच्छ रहता था जिसका नाम मुर्कन था। उसने अंजीर का स्वाद चख रखा था। अंजीर उसे बहुत पसंद था और वो अंजीर खाने के लिए रोज तैरकर आता था। ये मगरमच्छ कहाँ रह गया? मैं कब तक उसका इंतजार करूं? इंतजार करके पक गए क्या? और क्या, इन अंजीरों को इकट्ठा करके मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। माफ करना दोस्त, मैं रास्ते में फंस गया था। भाई, क्या स्वाद है। खाओ, और भी देता हूँ। क्या स्वाद है भाई। आज मुझे अंजीर का एक और गुच्छा चाहिए, दोगे क्या? ऐसा क्यों?
घर पर रखकर खाने के लिए चाहिए क्या? हाँ नहीं मेरे दोस्त, मेरी पत्नी को चाहिए, नीली के लिए। अच्छा, ये बात है क्या? तो एक क्या 2 गुच्छे लेकर जाओ, अभी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। वालन बंदर ने अंजीर के 2 गुच्छों को तोड़कर उसने मगरमच्छ को दे दिए। मुर्गन अंजीर फल को लेकर तैरते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। नीली, ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। अंजीर का गुच्छा, खाने की कोशिश करो। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है ना? मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया है, वालन बंदर। वो हमेशा से इन अंजीरों को खाते हैं। हाँ, जब ये फल इतना स्वादिष्ट है तो जो बंदर इसे रोज खाता है उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। वो तो इतना मीठा होगा जैसे कि शहद। नीली, वो मेरा दोस्त है, यही कारण है कि वो मुझे खाने के लिए अंजीर दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। अरे, ये मैं कैसे कर सकता हूँ नीली? अच्छा, तो अपनी पत्नी को ऐसे जवाब दोगे? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। मुर्गन नीली की बात को सुन के दुखी होते हुए उस पेड़ की ओर चल पड़ा। बंदर को वापस लाने के लिए मुझे कुछ चाल चलनी पड़ेगी। है दोस्त, वालन। हाँ, मगरमच्छ, क्या हुआ? अंजीर कम पड़ गए क्या? ऐसी बात नहीं है, चलो चलते हैं। चलना है, पर कहाँ पर? मेरे घर पे। अच्छा, घर पर? और कहाँ, मेरे घर पे। मेरी बीवी नीली मुझे चैन से रहने नहीं दे रही है। जिसने इतना अच्छा अंजीर दिया, उस दोस्त को तुम अपने घर पे लेके आओ, ऐसा बोल रही है। अच्छा, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ है। खाने में मीठा है क्या? सब कुछ मिलेगा। तुम एक बार मेरे घर पे तो चलो। वाह। अच्छा, पर कैसे चलेंगे? और मैं कैसे चलूंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना, मैं तुम्हें आराम से घर पे लेके जाऊंगा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। पानी पर एक सवारी और अच्छे खाने के साथ मिठाई की दावत। आ जाओ, आ जाओ। फिर मुर्गन ने अपने वालन बंदर को अपनी पीठ पे बिठाया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। जब मुर्गन नदी के बीच में पहुंचा तो उसने वालन को अपने दिल की बात बता डाली। सुन बंदर, आज तुझे खाना नहीं मिलने वाला है। तू ही आज हमारा खाना है। अरे, क्या बात है मगरमच्छ? तुम्हें खाना खिलाने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ। तो फिर? मेरी बीवी नीली को तुम्हारा दिल चाहिए, इसलिए लेके जा रहा हूँ मैं। वो एक मगरमच्छ है जो मौका मिलने पर प्राणियों को खा जाता है, समझे तुम? वो हम दोनों को भी खा जाएगा। अरे नहीं, आपने पहले तो ऐसा नहीं कहा था। अच्छा सुनो, मैंने इतने सारे अंजीर तोड़े, वो भी तुम्हारी पत्नी नीली को उपहार देने के लिए। वालन को शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसने मगरमच्छ से कहा,
मेरा दिल मगरमच्छ की पत्नी को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या? मेरा दिल कोई ले ना सके, इसलिए मैंने उसे अंजीर के पेड़ के ऊपर रखा हुआ है, वो भी एक बर्तन में। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं उसे लेकर आता। तो अभी क्या करें हम? क्या करेंगे? चलो वापस चलकर उसे लेकर आते हैं। अरे ओ मगरमच्छ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो, समझ गए? ए बंदर, तू जल्दी से अपना दिल लेके आ। तुम बेवकूफ हो। आखिर बिना दिल के कोई कैसे जिंदा रह सकता है? दिल को कोई निकाल कर कहीं रख सकता है क्या, बेवकूफ कहीं के? अरे दोस्त, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आज के बाद से यहाँ कभी भी मत आना। अब से तुम्हें अंजीर नहीं दूंगा। तुम एक धोखेबाज हो, समझे? निकलो। उसके बाद वो धोखेबाज मगरमच्छ किंगनी नदी से चला गया और दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आया। और इधर वालन और गिलहरी दोनों खुशी खुशी उस अंजीर के पेड़ पे अपना जीवन बिताने लगे। हाय दादी, इस खाने की सुगंध कितनी अच्छी है ना। ये मालपुआ का स्वाद इतना अच्छा क्यों है दादी, बताइए ना। क्या कहा? इस मालपुए का स्वाद अच्छा है? इसका स्वाद कितना अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। दादी, इस मालपुआ को कैसे बनाते हैं? ये वाला, ये बारीक भुना हुआ आटा है, गुड़ है, तिल है और ड्राई फ्रूट्स है और इसमें इलायची भी है और इन सबको मिला के तेल में तलते हैं। सुनने में मजा आ रहा है दादी। ओह, दादी, मेरा मालपुआ कौवा ले गया। हाँ? ओह बेटा, रो मत, चुप हो जाओ। दादी तुम्हें दूसरा दे देगी, है ना? बहुत अच्छी सुगंध है खाने की। लेकिन ये खुशबू आ कहाँ से रही है? ये तो मालपुआ की खुशबू है। लगता है घी में बन रहा है, मुझे बहुत पसंद है। इस खुशबू को सूंघकर मेरे पेट के चूहे कूदने लगे हैं। मतलब खुशबू इधर से आ रही है। इतना अच्छा पकवान इस काले कौवे को कहाँ से मिला है? इस कौवे से मांग कर देखता हूँ। अगर इससे पूरा मांगूंगा तो नहीं देगा। एक काम करता हूँ, इससे आधा ही मांग के काम चलाता हूँ। अगर मैंने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया तो ये मुझे पूरा मिल सकता है। ला 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 ला। आपने इतना छोटा गाना क्यों गाया? आप बहुत खुश हैं, है ना? ला 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 ला। गाना गाने में
और सुनने में जो मजा आता है ना, वो कहीं नहीं आता। ला 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 ला। ये बात भी सही है। ऐसा कुछ नहीं, जंगल में सभी लोग का कहना है कि मेरे से अच्छा तुम गा सकती हो। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल सही है। मेरे गाने के साथ प्रतियोगिता करना कोयल के बस की भी नहीं है। तो एक अच्छा सा गाना सुना दो ना मुझको। रोटियां बढ़िया पक गई थी, चाची ने दामाद के लिए बनाया था। तो ये है तुम्हारा गाना। लेकिन इसमें टेम्पो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रोटियां बढ़िया पक गई थी, चाची ने दामाद के लिए बनाया। ऐसे नहीं गाया जाता है, थोड़ा अलाप लगाओ। रोटियां अच्छे से, अरे मैंने पहले ही कहा था तुमको, तुम बहुत अच्छा गाती हो। तुम्हारा गाना मुझे बहुत पसंद आया। कौन कौन आ रहे हैं? दोनों कहीं जा रहे हो क्या? मुझे लगता है तुम दोनों के बीच जो लड़ाई थी वो खत्म हो गया है ना? लड़ाई? और हमारे बीच? लोमड़ी भैया को ये सब बकवास बातें किसने बताई? रेस में कछुआ ने जब से तुमको हराया है ना, तब से मैं इसका फैन हो गया हूँ। ऐसा क्या? मैं खुश हुआ। खरगोश, आप लोगों ने सुना नहीं कि लोमड़े बाई क्या कह रही थी? देखो कछुआ भाई, मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? पहले के जैसे एक बार अगर रेस हम लोग करें ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, समझे? हाँ? अभी? हाँ अभी। अगर तुम आगे रेस में बढ़ भी गए तो कछुए के साथ मैं हूँ ना। अगर इसके साथ गया तो अकेले में इसको चबा चबा के खा जाऊंगा। अकेला? अकेले में मतलब अकेले में। अरे नहीं नहीं, हम आपके किसी भी चाल में नहीं फंसने वाले। कछुआ भाई, ये जरूर इस लोमड़ी की कोई चाल है। चलो हम चलते हैं। तेरे की मेरा प्लान फेल हो गया। सोचा था कछुए को खाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कछुआ भाई, उस दिन की दौड़ में तुमसे हारने के बाद से मैं जंगल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैंने तुम्हें कैसे हराया उसकी कहानी ना, वो सिर्फ इस जंगल में नहीं, पूरे देश में मशहूर है। ये कहानी अभी भी सुपरहिट है। क्या तुमने मेरी वजह से देश के सभी खरगोशों को शर्मिंदा किया है? वैसे भी आप लोगों को जो थोड़ा अहंकार था वो अब चला गया है। ना ही मुझे कोई अहंकार है, ना ही मुझे गर्व है। अरे बाप रे, देखो एक शेर आ रहा है। ओह, मुझे लगता है शेर ने हमें देख लिया है। अब हम क्या करें? हम भला शेर के साथ क्या कर सकते हैं? जो भी करना है वही करेगा। अरे भाई, ये मजाक का वक्त नहीं है। ए खरगोश, तुम अपना ख्याल रखना, वरना शेर तुम्हें खा जाएगा। तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। हाँ। और तुम क्या करोगे? मेरा क्या? मैं तो खुद के अंदर ही छुप जाऊंगा। अच्छा कछुआ भाई।
अब बचने का एक ही रास्ता है। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे शिकार नहीं करना पड़ेगा। क्या खरगोश, आज का नाश्ता तू ही है मेरा। ये सही है। मैं यहाँ आपके लिए तोहफा लेके इंतजार कर रहा हूँ और आप हो कि मुझे खाना चाहते हो। मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तुम? हाँ, लेकिन ये तो चट्टान है। इस चट्टान को मेरे लिए गिफ्ट लाए हो क्या? ये तो कुछ भी नहीं है शेर भाई। इस चट्टान के नीचे एक छेद है, उपहार उसमें है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये तुम्हें मिला कैसे? जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। जब आप उसके अंदर देखोगे तो आपको एक हिरण दिखेगा। हिरन? लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। मैंने एक पत्थर उठाकर उस छेद पर रख दिया ताकि हिरण भाग ना जाए, और फिर मैं यहाँ खड़े होकर आपका इंतजार करने लगा। हिरन खाए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब जल्दी से तुम हटो, क्योंकि मुझे सब्र नहीं हो रहा है। शेर भाई, थोड़ा सब्र करो। आप इस चट्टान को दबा कर रखो, तब तक मैं जाकर उसे बाहर निकालने के लिए रस्सी लेकर आता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं तुम पे विश्वास कैसे करूँ? हो ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मैं बस अभी आया। जल्दी आना। ये खरगोश कहाँ गया रस्सी लेने? इसको दबाए दबाए मेरा पैर दुख रहा है। हट, कब तक आएगा वो? ओह, अरे बाप रे, यहाँ तो कोई छेद दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब उस खरगोश ने मुझे उल्लू बनाया। ए खरगोश, तूने मुझे उल्लू बनाया ना? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरे दोस्त, सीधा होने में मेरी मदद कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपने मेरी मदद नहीं की थी ना? जब मैं मुसीबत में था तुमने मेरी मदद नहीं की। अब मैं अगर तुम्हें बचा भी लूंगा तो मेरी और तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है। मुझे माफ करो मेरे दोस्त, मुझे सच में माफ करो मेरे दोस्त। दोबारा ऐसा नहीं होगा, सच्ची। बहुत दिन पहले एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी जो बहुत ही खतरनाक थी, जो चूहों को मार मार कर अपना पेट पालती थी। ओ भाई, मुझे मत मारो। सुनो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बिना मारे ही जिंदा खा लूंगा। बहुत दिन बीतने के बाद बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी। अब चूहों को पकड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन शिकार करने के लिए कुछ तो दिमाग जरूर लगाना होगा। हाँ, मिल गया दिमाग। हाँ, यही करता हूँ। अब बिल्ली ने चूहों को पकड़ने के लिए सन्यासी बनकर एक चट्टान पर बैठकर मंत्र का जाप करने लगी। जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोस्तों, हमारी गुफा से थोड़ी दूर एक बिल्ली साधु बन के बैठा है। ओह, क्या वो हमें मार देगा?
एक चट्टान पे आंखें बंद करके बैठे कुछ फुसफुसा रहा है। तो फिर तो हमें उस सन्यासी बिल्ली की निगरानी करनी चाहिए। तभी सारे चूहे बिल से बाहर निकलकर उस सन्यासी बिल्ली को देखने के लिए जाने लगी। मैं उस बिल्ली साधु के सामने चला गया था, फिर भी वो मुझे पकड़ने नहीं आया। रुको, एक बार मैं जाकर देखता हूँ। मैंने उसे देखा और हाथ लगाया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली साधु अब हम पर कभी हमला करेगा। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। सभी चूहे ध्यान से सुने, अब से मैं किसी भी चूहे को नहीं खाऊंगा। आप सभी की रक्षा करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तुम सब पर मेरा आशीर्वाद है। मैंने पहले बहुत सारे चूहों को मार के खाया, उसका पश्चाताप करने के लिए मैं साधु बन गया हूँ। मैं इस जंगल में शांति लाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। अब सभी चूहे एक एक करके आकर मेरा आशीर्वाद ले। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। एक दिन सभी चूहों ने उस सन्यासी साधु से आशीर्वाद लेने का मन बनाया। एक दिन सन्यासी से आशीर्वाद लेके चूहे जाने लगे, तभी सन्यासी बिल्ली ने उन्हें आवाज दी। सुनो, तुम सभी चूहे सुनो, जरा 1 मिनट ठहरो। क्या हुआ स्वामी जी? तुम सब के ऊपर एक खतरा आने वाला है। अरे, क्या कोई खतरा है स्वामी? पूर्व की पर्वत की ओर से तुम सब के ऊपर एक खतरा आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, हमें क्या करना चाहिए? अरे डरो मत, खतरे को टालने के लिए बस पेट पूजा कराना है। क्या पूजा करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब पूजा कराना है। तो तुम सब एक एक करके मेरे आश्रम में आ जाओ बस। उसके बाद आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और फिर आप जंगल में कहीं पर भी रह सकते हैं। स्वामी जी धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। हम सारे चूहे एक एक करके आपके आश्रम पहुंच जाएंगे। इसलिए हर दिन की तरह शत्रु समाहारा पूजा के लिए एक एक करके चूहे सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंचने लगे। आओ वत्स, अंदर आ जाओ। आ जाओ। काफी देर बाद जब सन्यासी बिल्ली के आश्रम से चूहा वापस नहीं आया, तो सभी चूहों को शक होने लगा और आपस में बात करने लगे। पूजा में जाने वाले चूहे वापस नहीं आए, कहीं स्वामी जी ने कुछ किया तो नहीं? शायद पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई होगी। तो क्यों ना हम स्वामी जी के आश्रम जाकर खुद देखें? फिर सभी चूहे सन्यासी बिल्ली से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। स्वामी जी, पूजा में आने वाले दोस्त अभी तक वापस क्यों नहीं पहुँचे? आश्रम में सभी आने वाले चूहे खतरे को टालने के लिए पूजा में लगे हैं। वो सब वापस जरूर आएंगे, आप सभी को डरने की जरूरत नहीं।
सुनो दोस्तों, जरूर कोई बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। फिर वो तीनों चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में सुरंग बनानी शुरू कर दी। फिर वो तीनों चूहे एक एक करके आश्रम में घुस गए और आश्रम में पहुंचने के बाद जब चूहों ने देखा, अरे नहीं, ये तो हमारे दोस्त है। हमारे साथ बिल्ली साधु ने धोखा किया। बिल्ली साधु ने हमारे दोस्तों को मार डाला। अब हमें उसे सबक सिखाना होगा। सन्यासी बिल्ली को सबक सिखाने के लिए चूहों ने एक फैसला किया और उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दो चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंच गए। स्वामी जी, हम हमारे बच्चों को आपके हाथ में पूजा के लिए सौंपने आए हैं। आपको इन छोटे बच्चों के लिए पूजा करनी चाहिए स्वामी जी। मेरे अच्छे समय में तुम इसे भी अंदर लाना चाहते हो? किसका समय? अरे अरे अरे, मेरा नहीं, तुम लोगों का अच्छा समय। मेरी जुबान फिसल गई। ओह, इन्हें तो शत्रु दोष लगा है। मैं इन्हें जल्दी से ठीक करके आता हूँ। चूहे की पूजा के लिए अंदर गया सन्यासी बिल्ली थोड़ी ही देर में बाहर आ गया। स्वामी जी, क्या हुआ? शत्रु दोष खत्म हो गया क्या? लेकिन सन्यासी बिल्ली को क्या पता कि जो चूहों ने उसे दिया था वो चिपकने वाला गोंद था। बिल्ली